कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की की आवाज में पता चलता है कि 2026 में नेवाडा डेजर्ट में काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने मार्स प्लेनेट के एक शहर में जाने के लिए एक पोर्टल को खोज निकाला, जिसे उन्होंने द आर्क नाम दिया। पोर्टल खोजे जाने के 20 साल बाद भी इंसान उस शहर में जाकर रिसर्च कर रहे हैं। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम उसी शहर में एक रिसर्च लैब को देखते हैं, जहाँ काफी सारे साइंटिस्ट डर कर किसी से भाग रहे हैं। यहाँ एक लेडी साइंटिस्ट डॉक्टर कार्मैक को आवाज लगाती है, लेकिन तभी वो उस रूट के दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे वो अंदर ही रह जाती है। इसी बीच उस लड़की का हाथ अटक जाता है और दरवाजा बंद होने की वजह से उसका वो हाथ कट जाता है। तभी दरवाजे की उस तरफ कोई आकर उस लड़की पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। अब कार्मैक जल्दी से अर्थ पर मैसेज भेजता है, जिसमें वो कहता है कि वो जल्दी से सारी जगहों को क्वारंटाइन कर दें, और तभी दरवाजे को तोड़कर कोई चीज उसकी तरफ आ जाती है। सीन चेंज होता है और हम एक सोल्जर कैप्टन सार्ज को देखते हैं। सार्ज को उसके सीनियर ऑफिसर मार्स पर जाकर उस रिसर्च लैब में हुए हमले का पता लगाने को कहते हैं, और साथ में ये भी कि जो कोई उसके पीछे है उसे डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि तबाह कर दो। इधर सार्ज की टीम अपनी छुट्टियां मिलने का वेट कर रही थी, जिसमें वो काफी एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ सार्ज आता है और उन्हें मिशन पर चलने को कहता है। वो यहाँ एक सोल्जर जॉन से मना करता है कि वो ना जाना चाहे तो छुट्टी ले सकता है, लेकिन वो मना करता है और कहता है कि वो मिशन पर जरूर जाएगा। सार्ज की टीम में एक नया सोल्जर भी होता है, जिसे ये सब किड कहकर बुलाते हैं, और जिस मिशन पर वो जा रहा है ये उसका पहला मिशन है। जिस जगह पर ये सब जाने वाले थे उस जगह का नाम ओल्ड दुबई था, जो कि मार्स पर था। खैर, इसके बाद सार्ज और उसकी टीम एक चॉपर में बैठकर आर्क की तरफ जाने लगते हैं। सार्ज अपनी टीम को डॉक्टर का वो मैसेज दिखाता है और उन्हें बताता है कि हमें वहाँ फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करना है और वहाँ के खतरे से निपटना है। इसी बीच सार्ज जॉन से इस मिशन पर जाने की वजह पूछने लगता है। तब वो बताता है कि उस लैब में उसकी बहन 10 साल से काम करती है और उसे बचाने के लिए ही वो वहाँ जा रहा है। खैर, कुछ टाइम में ही वो सब आर्क पहुँच जाती हैं। आर्क नाम का पोर्टल रेगिस्तान के काफी नीचे होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्क देखने में एक बबल जैसा है, इससे वो कुछ ही सेकंड में एक एक करके ओल्ड दुबई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पोर्टल से आने की वजह से उन्हें उल्टियां होने लगती हैं। अब यहाँ उन्हें इस लैब का इंचार्ज मिलता है, जिसका नाम पिंकी होता है। उसका आधा शरीर गायब था। असल में पोर्टल से टेलीपोर्ट होते वक्त उससे कोई गलती हुई और उसने अपना आधा शरीर खो दिया। खैर, सार्ज उससे कहता है कि वो इस एरिया को सील कर दे, और वो अपने साथी मैक को वहीं छोड़कर आगे जाने लगता है, ताकि वो आर्क के जरिए किसी को यहाँ से जाने ना दे। अब वहाँ उन्हें जॉन की बहन समैंथा मिलती है, जो कि यहाँ की डेटा मैनेजर होती है। जॉन उसे अपने साथ चलने से मना करता है, लेकिन सार्ज बताता है कि वो भी मिशन में हमारे साथ है। इसके बाद वो सब यहाँ के बेसमेंट की तरफ आ जाते हैं, जहाँ काफी अंधेरा था। सार्ज सबको अलग अलग जाने के ऑर्डर देता है। अब गोट और पोर्टमैन एक लैब में आकर देखते हैं कि वहाँ पर काफी जानवरों को कैद करके रखा गया है एक्सपेरिमेंट के लिए। इधर किड एक पाइप से डर जाता है और फायरिंग करने लगता है। इस वजह से सार्ज उससे रिपोर्ट मांगने लगता है। इस पर वो बता देता है कि यह सिर्फ एक मामूली पाइप था। दूसरी तरफ समैंथा और जॉन एक लैब में आकर डेटा कलेक्ट करने लगते हैं। उस लैब में 2 कंकाल भी होते हैं, माँ और उसके छोटे बच्चे का। तब समैंथा बताती है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इस कंकाल के शरीर में 24 जोड़ी थे। इसका मतलब था कि ये इंसानों से काफी तेज और स्मार्ट थे, और न ही इन्हें कोई बीमारी लगती थी। इसका मतलब था कि यहाँ के साइंटिस्ट इंसानों के 24वें क्रोमोसोम पर रिसर्च कर रहे थे। दूसरी तरफ एक टीम उसी डॉक्टर कार्मैक की लैब में पहुंचती है, जहाँ उन्हें सारा टूटा हुआ सामान मिलता है। तभी सोल्जर को किसी के होने का एहसास होता है, इस पर वो फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग की आवाज से सार्ज की पूरी टीम वहां आ जाती है। वो देखती है कि जिसके पीछे वो भाग रहे थे वो डॉक्टर कार्मैक ही था। इसके हाथ में उसी लड़की का कटा हुआ हाथ था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस टाइम डॉक्टर की हालत काफी खराब थी और वो बहुत डरा हुआ भी लग रहा था। इसी बीच यहाँ समैंथा आ जाती है और डॉक्टर को शांत कराती है। फिर वो डॉक्टर अपने ही कान को काट लेता है। इस वजह से उसके कान से खून निकलने लगता है। इसके बाद समैंथा उसे अपनी लैब में लेकर आने लगती है। सार्ज किड और पोर्टमैन को लॉकअप रूम में जाकर चेक करने को कहता है। अब रास्ते में जाते वक्त किड को डर लगने लगता है। इसके बाद पोर्टमैन उसे कुछ टैबलेट खाने को देता है, जिससे वो शांत रहे। अब अचानक उन्हें वहाँ एक नेक्ड लड़की दिखाई देती है, जो कि दूसरी तरफ देख रही थी। पोर्टमैन उस लड़की को आवाज देता है, लेकिन तभी वो उन दोनों पर अटैक करने लगती है। ये देखकर दोनों फायरिंग शुरू कर देती हैं और उसे मार डालते हैं। वो लड़की देखने से लग रही थी कि जैसे वो किसी चीज से इन्फेक्टेड हो गई हो। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इधर समैंथा जब डॉक्टर को लैब में लेकर आती है तो वो काफी अजीब हरकतें करने लगता है। वो उनसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और सब कुछ बंद कर दो। वो आगे ये भी बताता है कि वो क्रीचर अंदर है,
जॉन और गोट जब वो वापस से उसी जानवर वाली लैब में चेक करने जाती हैं, तो वो देखती हैं कि वहाँ के सारे जानवरों को किसी ने खा लिया है। तभी दोनों को वहाँ एक डॉक्टर मिलता है जो कि चूहों को खा रहा था। इसका मतलब था कि बाकी जानवरों को भी उसी ने खाया होगा। जॉन उस डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर उन दोनों पर अटैक करने उनकी तरफ आने लगता है। अब मजबूरी में आकर जॉन उस पर फायरिंग कर देता है और वो डॉक्टर मारा जाता है। इधर सार्ज अपनी साथी डिस्ट्रॉयर के साथ एक जगह पर होता है। तभी उन्हें अपने ऊपर वाले वेंटिलेशन में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। डिस्ट्रॉयर जब वहाँ चेक करता है तो वहाँ एक मंकी होता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है और दोनों फायरिंग करके उसे मार देते हैं। इसके बाद सार्ज उस मंकी के खून को चेक करता है। उसे उसमें अजीब से पार्टिकल्स मिलते हैं। इधर समैंथा जब डॉक्टर के खून को चेक करती है तो उसमें भी वैसे ही पार्टिकल्स होते हैं। उसे ये खून देखकर कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जॉन और पोर्टमैन को एक क्रीचर दिखाई देता है, जिस पर दोनों फायरिंग करते हैं, लेकिन वो क्रीचर वहां से भाग कर गटर में चला जाता है। बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं और गटर में उस क्रीचर को ढूंढने लगते हैं। इधर लैब में समैंथा डॉक्टर के ब्लड को उसके पुराने खून से मैच करती है, लेकिन वो मैच नहीं होता। इसे देखकर वो काफी हैरान होती है। इसके बाद जब वो डॉक्टर के पास जाकर देखती है तो वो वहाँ नहीं होता, यानी वो वहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ जब सब सोल्जर गटर में आगे जा रहे होते हैं, तभी पोर्टमैन का एक पैर गड्ढे में धंस जाता है और वो नीचे घुसने लगता है, लेकिन जॉन जल्दी से खींचकर उसे बाहर निकाल लेता है। खैर सार्ज फिर से सबको अलग अलग टीम में डिवाइड करके गटर को छानने को कहता है। इसी बीच वो किड जॉन को अपनी लाइफ की बातें बताने लगता है। इसे सुनकर जॉन समझ जाता है कि उसने कोई नशीली टैबलेट्स ली हैं। तभी गोट के पीछे वो क्रीचर आ जाता है और उसके गले को काटकर बुरी तरह जख्मी कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस क्रीचर ने अपनी जीभ गोट के गले में छोड़ दी है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जॉन जल्दी से उसके पास आता है और उस क्रीचर को मार डालता है। इसके बाद सब गोट को लेकर समैंथा वाली लैब में आ जाते हैं और गोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके सामने ही अपना दम तोड़ देता है। अब सार्ज डॉक्टर को बेड से गायब देख समैंथा पर काफी गुस्सा होता है और उससे सब पूछने लगता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर उसके साथ ही उस क्रीचर की डेड बॉडी को उसके सामने लाती हैं। इसे देखकर समैंथा काफी शॉक होती है। सार्ज उससे पूछता है कि क्या ये एलियन है, जिस पर वो मना करती है और कहती है कि ये सब मार्स के वातावरण की वजह से हो रहा है, जिसका मतलब था कि ये क्रीचर्स कोई एलियंस नहीं थे। सार्ज समझ जाता है कि यहाँ इन जैसे और भी हैं। इस वजह से पूरी रिसर्च लैब को सील करने का ऑर्डर देता है। वो मैक्स से पिंकी को भी एक गन देने को कहता है, जिससे वो आर्क के आसपास निगरानी कर सके। अब लैब में समैंथा उस मरे हुए क्रीचर को चेक करने लगती है, लेकिन उसकी स्किन इतनी हार्ड होती है कि वो एक ब्लेड को भी तोड़ देती है। इसके बाद वो सोल्जर ड्यूक से दूसरा ब्लेड लाने को कहती है, जो कि एक दूसरे कमरे में था। इधर अपने साथी की मौत से पोर्टमैन काफी घबरा जाता है और सार्ज से मना करता है कि वो इस मिशन में शामिल नहीं है। इसके बाद सार्ज उसे जबरन अपने साथ चलने को कहता है और कहता है कि हमें खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। दूसरी तरफ लैब में अचानक लाइट चली जाती है, जिस वजह से समैंथा बाहर चेक करने जाती है। तभी उसके सामने ड्यूक आ जाता है। इसे देखकर वो डर जाती है। तभी अचानक ड्यूक के पीछे एक क्रीचर आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। अब दोनों जल्दी से किसी तरह वापस लैब में आ जाते हैं, लेकिन लैब का दरवाजा नैनो टेक्नोलॉजी से बना था। इस वजह से वो क्रीचर उसमें फंसकर मारा जाता है। इधर जॉन इस जगह के आखिरी हिस्से में जाता है, जहाँ से वो बाहर के नजारे को देख पा रहा था। यहाँ जॉन को अपनी कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। अब सार्ज सबसे आगे बढ़ते रहने को कहता है। तभी मैक के पीछे से एक क्रीचर आकर उसके सर को अलग करके मार डालता है। जॉन उस क्रीचर पर फायरिंग भी करता है, लेकिन वो यहाँ से भागने लगता है। सार्ज समझ जाता है कि ये क्रीचर किसी नॉर्मल गन से नहीं मर सकते। इस वजह से वो यहाँ के वेपन रूम में कोई वेपन ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ लैब में जब समैंथा उस क्रीचर की बॉडी को चेक कर रही होती है, तभी वो देखती है कि इसके अंदर के पार्ट्स बिल्कुल इंसान जैसे हैं। इसका मतलब था कि ये इंसान ही है और इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। इसी बीच उनका मरा हुआ साथी गोट फिर से जिंदा हो जाता है, यानी वो भी क्रीचर के हमले की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था। गोट समैंथा और ड्यूक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके सामने एक शीशे की दीवार आ जाती है। इस वजह से वो बार बार अपना सर उसमें मारकर मर जाता है। इधर वेपन रूम में सार्ज को एक हाईटेक गन मिलती है और उसे लेकर बाकियों की तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ पोर्टमैन फ्रेश होने के लिए टॉयलेट चला जाता है, जिस वजह से डिस्ट्रॉयर बाहर अकेला ही रह जाता है। तभी वहाँ एक क्रीचर आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे एक बड़े सेल में गिरा देता है। डिस्ट्रॉयर किसी तरह उठकर उस क्रीचर से लड़ने लगता है, लेकिन वो क्रीचर भी काफी पावरफुल था। जिसके बाद वो डिस्ट्रॉयर को उठाकर सेल की दीवारों पर फेंकने लगता है।
यहाँ सेल की दीवारों में लाइट बह रही थी। इसके बाद डिस्ट्रॉयर किसी तरह उसे क्रीचर को एक पाइप में फंसाकर चैन के जरिए ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो क्रीचर उस चैन को खींच लेता है और डिस्ट्रॉयर को मार डालता है। सार्ज वहाँ आकर देखता है कि उसका एक साथी और मारा गया। इस वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ वही क्रीचर पोर्टमैन पर भी अटैक करके उसे भी मार डालता है। तभी यहाँ सार्ज पहुंच जाता है और उस हाई टेक गन से उसे ब्लास्ट करके मार देता है। इसके बाद वो वापस से समैंथा के पास आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सब साइंटिस्ट इन्फेक्टेड होकर क्रीचर बन गए हैं और उनके साथ ही गोट के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो शीशे से टकराकर मर गया। अब सार्ज ड्यूक और किड से कहता है कि वो दोनों बाहर जाकर सभी मरे हुए साइंटिस्ट को दोबारा मार दें, जिससे वो फिर से जिंदा होकर क्रीचर न बन जाएं। वो ऐसा ही करते हैं और दोनों बाहर जाकर सभी मरे हुए को दोबारा मारने लगते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि एक साइंटिस्ट वहाँ से गायब है। इधर लैब में सार्ज फिर से समैंथा से पूछने लगता है कि वो आखिर यहाँ किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तब उन्हें वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें साइंटिस्ट ने एक C24 नाम का सीरम इंसान की बॉडी पर टेस्ट किया ताकि वो उसके क्रोमोसोम में चेंजेस करके उसे एक सुपर ह्यूमन बना सके। लेकिन टेस्ट के कुछ टाइम बाद ही उस आदमी की बॉडी खराब होकर एक क्रीचर में बदल गई। ये वीडियो देखकर सार्ज कहता है कि वो इस डिस्क को वापस अर्थ पर ले जाएगा, लेकिन जॉन मना करता है और कहता है कि हम इन डिस्क को यहीं पर तबाह कर देंगे। लेकिन सार्ज कहता है कि उसे ऑर्डर्स मिले हैं और वो डिस्क लेकर ही जाएगा। फिर समैंथा बाकी की बची हुई फाइल्स डाउनलोड करने लगती है, लेकिन तभी पिंकी कॉल पर उन्हें बताता है कि कोई आर्क की तरफ आ रहा है। इसे सुनकर सभी पिंकी के पास जाने लगते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो क्रीचर टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर आ जाता है। इस मिशन को खत्म होने में 5 मिनट बचे थे। अब सार्ज भी अपने साथियों के साथ अर्थ पर जाने लगता है, लेकिन अभी लैब में समैंथा होती है। इस वजह से जॉन उसे लेने चला जाता है। वो उसके पास आकर जल्दी से उसे चलने को कहता है, लेकिन वो उसे बताती है कि ये इन्फेक्शन सभी इंसानों की बॉडी पर रिएक्ट नहीं करता। उसका मतलब था कि जो लोग एग्रेसिव बिहेवियर के होंगे ये उन पर काम करेगा और जो शांत दिमाग के होंगे ये उन्हें सुपर ह्यूमन बना देगा। इससे हम समझ जाते हैं कि जिस आदमी पर शुरू में एक्सपेरिमेंट किया गया था वो काफी अग्रेसिव होगा। इसी वजह से उसने एक क्रीचर बनकर सब साइंटिस्ट्स को इन्फेक्ट कर दिया। इधर सार्ज देखता है कि यहाँ के लोगों पर भी उस क्रीचर ने अटैक कर दिया है। इसके बाद वो सभी लोगों को मारने लगता है। उसे इस बारे में नहीं पता होता कि उनमें से कुछ लोग निर्दोष भी हैं। अब उन्हें एक कमरे में कुछ इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं जो दूसरों का मांस खा रहे थे। सार्ज उन्हें देखकर मशीन गन से सबको मार देता है। तभी यहाँ समैंथा और जॉन आर्क के जरिए आ जाते हैं और सार्ज को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें सब लोगों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ड्यूक और किड को सब लोगों को मारने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ किड को चेक करते वक्त एक कमरे में काफी लोग दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल ठीक थे। दूसरी तरफ ड्यूक को एक जगह पर पिंकी मिल जाता है जो कि बिल्कुल ठीक था। वो सार्ज के पास आता है, लेकिन वो उसे इन्फेक्टेड समझकर शूट करने लगता है। तभी यहाँ किड आ जाता है और सार्ज को बताता है कि एक कमरे में काफी लोग हैं और वो इन्फेक्टेड नहीं है। सार्ज उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उससे कहता है कि वो वापस जाकर सबको मार दे, लेकिन किड ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि वो किसी निर्दोष को नहीं मार सकता। उसकी ये बातें सुनकर मतलबी सार्ज उसे शूट कर देता है। जॉन ये देखकर उस पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन सार्ज उनका कैप्टन था, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। अब पिंकी सार्ज का पागलपन देखकर उस पर गन पॉइंट कर लेता है। इसी बीच वहाँ एक क्रीचर आकर उसी पर बुरी तरह अटैक कर देता है। तभी उनकी तरफ काफी सारे इन्फेक्टेड लोग आने लगते हैं, जिस वजह से वो उनसे बचकर एक नैनो दरवाजे वाले कमरे में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्रीचर उनका पीछा नहीं छोड़ते और एक क्रीचर ड्यूक को नीचे खींचकर उसे भी मार देता है। अब दरवाजे पर काफी ज्यादा इन्फेक्टेड लोग थे। इसके बाद वो लोग सार्ज को भी दरवाजे से बाहर खींच लेते हैं। जॉन ये देखकर उन्हें शूट करने लगता है, लेकिन एक बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसी को लग जाती है। इस वजह से वो समैंथा को लेकर एक सेफ कमरे में आ जाता है। अब बुलेट लगने से उसकी हालत खराब होने लगती है। इसके बाद समैंथा उसकी कंडीशन देखकर उसे वही सीरम C24 देने लगती है। जॉन उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि वो एक क्रीचर में बदल सकता है, लेकिन समैंथा को अपने भाई पर यकीन होता है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो ठीक हो जाएगा। अब जॉन उसे एक गन देता है ताकि अगर वो एक क्रीचर बन जाए तो वो उसे मार दे। खैर, जब वो सीरम को इंजेक्ट करती है तो वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके घाव खुद ही भरने लगे हैं। इसका
मतलब था कि उस पर सीरम ने कोई रिएक्शन नहीं किया और उसे एक सुपर ह्यूमन बना दिया। अब जॉन अपनी गन लेकर सभी इन्फेक्टेड लोगों को मारने चला जाता है और एक एक करके वहाँ के सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार देता है। तभी उसके सामने पिंकी आता है जो इस वक्त एक अजीब से क्रीचर में बदल गया था। जॉन उसे भी एक कटर मशीन से काट कर मार देता है। तभी वो देखता है कि समंथा घायल होकर जमीन पर पड़ी है। वो उसके पास जाता है और उसे उठाकर यहाँ से बाहर जाने को कहता है। इसी बीच यहाँ सार्ज आता है जिसे देखकर जॉन पहचान लेता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। यहाँ जॉन उसे शूट करने ही वाला होता है लेकिन तभी सार्ज उस पर हाई टेक गन से अटैक कर देता है, लेकिन जॉन उस हमले से बच जाता है। सार्ज के पास भी एक क्रीचर जैसी पावर्स आ गई थी, इस वजह से दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। सार्ज जॉन पर भारी पड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सार्ज एक क्रीचर में बदलने लगा है। अब जॉन किसी तरह आर्क को एक्टिव करके सार्ज को उसी में फेंक देता है और सार्ज फिर से मार्स पर पहुंच जाता है। इसी के साथ साथ जॉन आर्क में एक बॉम्ब भी फेंक देता है जो कि सीधा आकर सार्ज के आगे ब्लास्ट होता है और सार्ज मारा जाता है। ब्लास्ट की वजह से मार्स की तरफ का आर्क भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब कहानी के आखिर में जॉन समंथा को लेकर इस लैब से बाहर जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।